हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और यहाँ पर आज की वीडियो हम कंपेयर करने वाले हैं DJI Mavic Air को DJI Mavic Mini के साथ। तो मिनी अभी लॉन्च हुआ था रिसेंटली और काफ़ी लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें ड्रोन Mavic Air लेना चाहिए या मिनी लेना चाहिए। और आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से इस ड्रोन को यूज़ कर रहा हूँ अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में, अलग अलग लोकेशंस में मैंने इसे यूज़ किया है। मनाली में यूज़ किया है, शिमला में यूज़ किया है और बहुत सारी जगह पर यूज़ किया है। आप वो वीडियोज़ चेक भी कर सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो मैं आपको जो बेस्ट चीज़ें हैं जो आपको ड्रोन के अंदर देखनी चाहिए, होनी चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ है आपको ध्यान रखनी चाहिए दोनों ही ड्रोन्स के अंदर, जो आपको यहाँ पर मेन चीज़ हम लेकर चलते हैं वो है फ़्लाइट टाइम। अगर आप एक ड्रोन उड़ा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कितनी देर तक आप उसे उड़ा सकते हैं। भले ही फ्लाई मोर कॉम बोलें, आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज हो, लेकिन उन्हें चेंज करने के लिए आपको ड्रोन को वापस मंगाना पड़ेगा। तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉट्स जो हैं वो मिस हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो DJI Mavic Air है वो उसमें जो आपको फ़्लाइट टाइम मिल जाता है वो मिल जाता है 21 मिनट्स का। 21 मिनट का आपको यहाँ पर फ़्लाइट टाइम देखने को मिल जाता है। और Mavic मिनी की बात करें तो उसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, वो है 30 मिनट का, यानी 30 मिनट्स का आपको उसमें फ़्लाइट टाइम मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और ये प्लस पॉइंट जाता है Mavic मिनी को। अब दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं वो है सेंसर्स की। सेंसर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ड्रोन के अंदर, जो कि आपको हेल्प करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम Mavic Air की बात करें, इसमें आपको फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ सेंसर्स मिल जाते हैं और नीचे की तरफ भी आपको सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। इससे क्या है कि आगे या पीछे कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो Mavic Air खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्रैश नहीं होगा। और लैंडिंग में और आपका टेक ऑफ में दोनों में ही ये सेंसर जो बैकवर्ड नीचे की तरफ सेंसर है वो काम आने वाला है। अगर हम बात करें Mavic मिनी की तो उसमें आपको सेंसर जो है सिर्फ नीचे की तरफ मिलता है, आगे और पीछे की तरफ कोई सेंसर नहीं मिलता। तो उस चीज़ में आगे या पीछे से जब भी आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो क्रैश होने के चांसेस रहते हैं अगर आप प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और दोनों ही ड्रोन में साइड की तरफ कोई सेंसर नहीं मिलता। अगर आप साइडवेज ड्रोन को करते हैं तो उसमें आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। अगली चीज़ जो आती है वो है इंटरनल स्टोरेज, जहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। Mavic Air के अंदर अपनी खुद की स्टोरेज है, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके सबके पास मेमोरी कार्ड नहीं है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट शॉट लेना है, छोटा शॉट लेना है, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप Mavic मिनी की बात करें तो उसमें कोई इंटरनल स्टोरेज नहीं है, आपको SD कार्ड लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है ड्रोन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा रखा है, वेट कम रखा है, तो इस वजह से DJI ने उसमें कोई इंटरनल स्टोरेज इंक्लूड नहीं करी है। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है एक ड्रोन के अंदर वो होती है उसके कैमरा, क्योंकि जब आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपका मेन पर्पज़ है कि आप जो है बेहतर शॉट्स ले सकें, अच्छे जो सीन्स हैं वो कैप्चर कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम दोनों ही कैमरे की बात करें, दोनों ही ड्रोन्स के अंदर ये आपको 3 एक्सिस गिम्बल मिल जाती है, एयर में भी और मिनी के अंदर भी। जो स्पार्क था वो 2 एक्सिस गिम्बल के साथ आता है, तो उसे इम्प्रूव करके जो है मिनी के अंदर भी अब 3 एक्सिस गिम्बल कर दी गई है। लेकिन जो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही ड्रोन्स के कैमरे के अंदर वो है आपका जो एयर है वो 4K में रिकॉर्डिंग कर सकता है, जबकि जो मिनी है वो 4K में नहीं कर सकता है, 2.7K तक रिकॉर्ड कर सकता है। अब ये हर आदमी के लिए, मतलब हर लोगों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, लेकिन जो लोग क्वालिटी प्रेफर करते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग्स के अंदर जो है बेहतर जो सीन्स है, जो बेहतर जो क्वालिटी है वो कैप्चर कर पाए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 4K में ही मैं रिकॉर्ड करूँ। तो इसलिए ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगली चीज़ जो हम बात कर लेते हैं दोनों ही ड्रोन्स की वो है कि ये कितने ज़्यादा पोर्टेबल हैं। अगर हम इनकी वेट की बात करें तो जो Mavic Air है जो मेरे अभी हाथ में है ये है 430 ग्राम्स का, 430 ग्राम का जो है इसका वज़न है। और जो Mavic मिनी है उसका वेट है 249 ग्राम्स, 250 ग्राम से भी 1 ग्राम कम। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि एक लिमिट होती है 250 ग्राम के ऊपर के जो ड्रोन्स हैं उन्हें रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये ड्रोन है, अलग अलग कंट्रीज़ की रेगुलेशन के हिसाब से हमें इसे रजिस्टर करना होता है। इंडिया के अंदर भी पहले तक तो ड्रोन अलाउड नहीं थे, अब अलाउ हो गए हैं, अब रजिस्टर करना ज़रूरी है। और उससे पहले जो आपका Mavic मिनी है वो 249 ग्राम्स का है, तो वो उसको बेहतर बना देती है चीज़ कि उसे आप किसी भी लॉ के हिसाब से आपको उसे रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, आप कहीं भी आराम से उड़ा सकते हैं, सिर्फ ऐसी प्लेसेस पर जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ये
ये तो थी वेट की बात। अगर हम साइज़ की बात करें तो खोलने के बाद जब आप ड्रोन को एक खोलेंगे तो यहाँ पर जो है अगर हम इस मैविक एयर की बात करें तो ये खोलने के बाद, और मैविक मिनी भी मेरे पास नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बाद ज़रूर से मैं आपके लिए उसकी भी एक अनबॉक्सिंग करूँगा। तो साइज़ के हिसाब से जो दोनों का साइज़ मैंने चेक किया है, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से दोनों का साइज़ लगभग सिमिलर आता है खोलने के बाद, लेकिन जब आप इसको फोल्ड कर देते हैं और बॉडी के हिसाब से वो थोड़ा पोर्टेबल हो जाता है, यानी बैकपैक में आपका ज़्यादा ईजी जो रहता है वो मैविक मिनी रह सकता है। लेकिन इसका एडवांटेज होने के बाद एक डिसएडवांटेज भी है साइज़ छोटा होने की वजह से, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम ड्रोन उड़ाते हैं और काफ़ी ज़्यादा दूर उड़ाते हैं तो ये थोड़ा बड़ा होने के बावजूद मिनी के कंपैरिजन में दिखता नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखता है काफ़ी दूरी से। तो वो तो और ज़्यादा छोटा है, तो थोड़ी सी और ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है या नहीं दिखेगा ज़्यादा दूर तक उड़ाने में। और इसी चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आई है यहाँ पर इनकी स्पेसिफिकेशंस को देखकर, जो मैविक मिनी है वो कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, जहाँ तक जो मैविक एयर है वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है। वैसे तो मतलब ये एक स्पेसिफिकेशन वाइज डिफरेंस है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाइट पर कोई लेकर नहीं जाता क्योंकि उस हाइट पर तो ड्रोन जो है वो दिखेगा भी नहीं। सो स्पेसिफिकेशन वाइज जो है मैविक एयर ज़्यादा ऊँचा उड़ सकता है और मैविक मिनी उसके मुकाबले कम। ये बहुत खुला एरिया है, यहाँ पर हम इसे उड़ाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। एक और चीज़ जो काफ़ी लोग पूछते हैं, स्लो मोशन कैसा रहेगा इन दोनों ही ड्रोन्स के अंदर। अगर हम बात करें मैविक एयर की तो ये फुल एचडी पे रिकॉर्ड करता है 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, और मैविक मिनी की बात करते हैं तो वो रिकॉर्ड करता है फुल एचडी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो स्लो मोशन तो आप दोनों में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे क्वालिटी फ्रीक है ना, जैसे आप चाहते हैं तो जो क्वालिटी हो वो बेस्ट आए, तो मेरे हिसाब से जो है वो ज़्यादा जाहिर सी बात है वो मैविक एयर में आपको ज़्यादा मिलने वाली है। और मतलब कैमरे में डिफरेंस होने के बाद आप सोच रहे होंगे जो कैमरे का सेंसर दिया गया है उसमें भी डिफरेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 4K में रिकॉर्ड करता है, मिनी जो है 4K में नहीं रिकॉर्ड करता है। फिर भी दोनों में ही जो सेंसर्स हैं वो 1.23 इंच के सेंसर दिए गए, दोनों में सेम सेंसर आपको मिलते हैं। सो ये तो गई सारी बातें इन दोनों ड्रोन्स को लेकर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि प्राइस क्या है इन दोनों ही ड्रोन्स का और कौन सा आपको प्राइस के हिसाब से जो है लेना चाहिए। तो ऑफलाइन प्राइस जब मैंने इस ड्रोन को परचेज़ किया था, फ्लाई मोर कॉम्बो मैंने परचेज़ किया था, तो उस टाइम पर ये मैंने दिल्ली से परचेज़ किया था, विदाउट बिल था, और उस टाइम पे जो इसका प्राइस था वो था 66,000 रुपीज़। नॉर्मली जो इसका प्राइस है आज के टाइम में भी जो ऑनलाइन प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर है इस ड्रोन का प्राइस, लेकिन उस टाइम पर ये मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी। अब अगर फ़िलहाल करंट प्राइस की हम बात करें, ऑफलाइन तो नहीं बता सकता हूँ, लॉकडाउन है, लेकिन जो ऑनलाइन प्राइस है इस ड्रोन का मैविक एयर का फ्लाई मोर कॉम्बो का वो 1 लाख से ऊपर का है, और जो मैविक मिनी है उसका जो फ्लाई मोर कॉम्बो है वो 74,000 समथिंग यानी 75,000 के आसपास है। तो काफ़ी ह्यूज आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप जब भी ड्रोन परचेज़ करें तो कोशिश करें ऑफलाइन ही करें। ऑफलाइन आपको बेहतर प्राइस मिल जाते हैं अगर आप इंडिया में परचेज़ कर रहे हैं। बाहर तो उसके प्राइसिंग वैसे भी कम है। अगर आप US डॉलर के हिसाब से देखें तो जो फ्लाई मोर कॉम्बो है मैविक एयर का वो आपको मिल जाता है 700 आई थिंक $700 का मिल जाता है, और जो मिनी है वो उसका फ्लाई मोर कॉम्बो अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा था, तो उसके जो प्राइस हैं नॉर्मल पैकेज के वो हैं आपके $500। तो फिर भी वो इंडियन करेंसी में काफ़ी कम बैठते हैं जो यहाँ आपको ऑनलाइन प्राइसिंग मिल रही है। तो इसीलिए आप ऑफलाइन जाएं, ऑफलाइन आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ पे प्राइसिंग मिल जाएगी। अब बात आती है कौन सा ड्रोन जो है आपको लेना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप अगर ड्रोन ले रहे हैं तो अगर आप बिगनर हैं, पहली बार ड्रोन ले रहे हैं या अभी तक आपने कोई प्रोफेशनल ड्रोन नहीं उड़ाया है और जस्ट आपको अभी स्टार्ट करना है, बिगिन करना है, ट्राई करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको मिनी के साथ जाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इसमें हो सकती है क्योंकि सेंसर्स मैंने बताया कम है, लेकिन आपके जो है इन्वेस्टमेंट भी कम है, और आपको इतनी ज़्यादा भी क्वालिटी या इतनी ज़्यादा स्पीड या इतनी ज़्यादा हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो आप उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल हैं या व्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब के लिए और भी किसी उसके लिए चाह रहे हैं तो थोड़े से पैसे ज़्यादा डालकर मैं रिकमेंड करूँगा आप एयर के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर कैमरा क्वालिटी मिल जाती है, बेहतर फीचर्स मिल जाते हैं। और एक और फीचर जो मुझे अभी याद आया है, जो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन काफ़ी टाइम पे मैंने किया भी है, जो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, वो है गेस्चर्स का। जो मैविक एयर है इसके अंदर आपको गेस्चर का फीचर मिल जाता है, यानी आप विदाउट रिमोट कंट्रोल जो इसका है अपने हाथ के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू इसे उड़ा सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सब कुछ कर सकते हैं गेस्चर्स के थ्रू ही। उसमें काफ़ी मज़ा भी आता है उड़ाने के अंदर, कुछ अलग सा यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन यहाँ पर जो कटिंग हुई है कॉस्ट कटिंग मैविक मिनी के अंदर, तो आपको उसमें कोई गेस्चर्स का फीचर नहीं मिलता। तो दोस्तों आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको बेहतर समझ आ गया हो कौन सा ड्रोन आपके लिए जो है वो बेहतर है। वैसे भी फाइनल चॉइस तो आप ही की होने वाली है। और आई होप ये भी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन जो है आप ज़ोर से दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ रोज़ ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें, ऐसे किया जो आपको पसंद है, आपके काम में है। दोस्तों मैं हूँ फ़हीम, खुदा हाफिज़, बाय।